हमें जो भगवान बुद्ध से परिचय मिला वो बाबा साहब के ज़रिए मिला। तो आप बाबा साहब को छोड़ के बुद्ध तक पहुँच ही नहीं सकते। हाँ। में गुरुजी कहते हैं आखिरी दिन कि अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप दूसरों तक पहुँचाएँ, जो जिस माध्यम से पहुँचा सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि परिवार का जो यूनिट है वो व्यक्ति है, हाँ, हाँ। एक, कोई भी एक। और एक भी आदमी अगर दुखी है, तो परिवार दुखी होगा। हाँ। प्रैक्टिकल भगवान बुद्ध कहते हैं मनो पबंगमा धम्मा मनो सत्या मनोमया, माइंड इज सुप्रीम, माइंड प्रीसीड्स ऑल फेनोमेना। राइट। कोई भी विचार, कोई भी थॉट सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। वो पांचों ब्राह्मण थे। हाँ। जो धम्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध है वो तो उन्हीं से शुरू किया। उसके बाद में फिर जब वो गया में उर्वेला काश्यप और उनके 500 शिष्य, हाँ। फिर उनके ब्रदर गया काश्यप उनके 300 शिष्य, फिर उसके बाद में नदी काश्यप उनके 200 शिष्य, तो 1000, ये धुन पूरे ब्राह्मण थे। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है, खास व्यक्तिमत्व है, आनंद श्री कृष्णा सर। आनंद श्री कृष्णा सर एक साहित्यिक है, चिंतक है, विचारक है। और सर की जो किताब है गौतम बुद्ध और उनके उपदेश, ये किताब जो है इसे आप पढ़ सकते हैं। और इस किताब पे ही आधारित कुक्कू एफएम में ऑडियो बुक रिलीज हुई है। और इस जो ये ऑडियो बुक है, इससे अब तक 1 मिलियन लोग से भी अधिक लोगों ने देखा है कुक्कू एफएम पे। आप भी जाकर इसे सुन सकते हैं। इसे ऑडियो फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं और बुक फॉर्म में आप पढ़ भी सकते हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत। और ये जो आपकी किताब है, हम देख रहे हैं गौतम बुद्ध और उनके उपदेश, काफ़ी लोकप्रिय तो पहले भी थी, लेकिन अब लोग उसे सुन भी रहे हैं कुक एफएम पर। और आपकी जो अन्य किताबें भी जो है, जैसा आप ये देख सकते हैं, भगवान बुद्ध धम्मसार एवं चर्चा। ये किताब तो मुझे लगता है पंजाबी, तमिल, अ, मराठी, गुजराती, गुजराती इन भाषाओं में आई है और काफ़ी लोग तेलुगु। तेलुगु में भी आई है और लगभग 10 से अधिक संस्करण इसके हो चुके हैं। हम्म। तो हम लोग भगवान बुद्ध के संदर्भ में चर्चा करेंगे, उनके उपदेशों के बारे में, उनके जो थॉट्स है, जो इंसानियत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो किताब आपकी आई है, तो कैसे ये मन में आया कि इस तरह की किताब प्रकाशित होनी चाहिए और फिर ये एफ़एम पे भी आए और लोग सुन भी सकें, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का हो चुका है। तो पढ़ने को तो वैसे वक़्त कम है, तो लोग सुन भी रहे हैं और हमने देखा कि 1 मिलियन से अधिक भी सुन रहे हैं और लगभग 10 संस्करण भी आ चुके हैं। कैसे लगता है और कैसे आपने महसूस किया सारी बातों को? जय भीम, नमो बुद्धाय एंड थैंक यू। आइडिया तो किताब का मुझे 1983 में आ अच्छा। गया था, हाँ, हाँ। जब गांव में एक प्रोग्राम हुआ था घर में। तो उस समय हमें बुद्ध वंदना के लिए कोई भिक्षु नहीं मिल रहे थे, तो श्रावस्ती से हम 2 भिक्षु लेके आए यूपी से। थे, हाँ, कार से। तो वो लोग अपना सूत्र पाठ करके चले गए। फिर हाँ। बाद में गांव वालों ने पूछा, भैया ये क्या कह रहे थे? अच्छा। तो मुझे लगा कि जो बुद्ध वाणी है उसको सरल शब्दों में हाँ। कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो तभी से मन में ख्याल आ रहा था, लेकिन चूंकि स्टूडेंट था हाँ। तो टाइम नहीं था। तो 1997 में जब मैं विपश्यना में गया, हाँ, हाँ। तो उसमें गुरुजी कहते हैं आखिरी दिन कि अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है, हुँ, तो हुँ। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं, जो जिस माध्यम से पहुंचा सकता है। ओके। तो जब मैं वहाँ से लौट के आया तो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री कॉलम में मैंने आर्टिकल लिखने चालू किए। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, हाँ। तो 5 आर्टिकल लिखे लगातार। हाँ, हाँ। उसके बाद कुछ दोस्तों ने सलाह दिया कि आप इसको बुक फार्म में क्यों नहीं करते हैं। अच्छा। तो फिर मैं उस पे फिर और रिसर्च करना चालू किया। तो वैसे पहला संस्करण 2002 में पब्लिश हुआ था, अच्छा, धम्मसार ओके, के नाम लगभग से। 23 साल पहले। हुँ। हुँ, हुँ। तो धम्मसार के बाद में लोगों ने कहा कि आपने तो उनकी एसेंस ऑफ टीचिंग्स दिया है, लेकिन हुँ। भगवान बुद्ध की लाइफ़ और वो हाँ। कैसे इंसान थे, क्या था, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में आपने छोड़ दिया है। अच्छा। तो फिर मैंने उसको दूसरी किताब किया कि भगवान बुद्ध उनके उपदेश। हुँ, हुँ। और वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड उसमें थी, तो उसमें लोगों को हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस बना दिया है। हुँ, हुँ। तो फिर
अल्टीमेटली गौतम बुद्ध और उनके उपदेश में मैंने सारी चीज़ों को कंपाइल अच्छा, करते हुए ग्रेट। हाँ, हाँ। बहुत ही सरल शब्दों में, जन भाषा में हाँ, हाँ, आप कह जनभाषा में। लीजिए, जिससे लोगों को समझ में आ सके और आसानी से सब चीज़ें समझ सकें, वो प्रकाशित होती है। और राजकमल प्रकाशन ने उस पे बहुत मेहनत किया अच्छा। कि उसको बहुत अच्छे से पब्लिश किया। और राजकमल प्रकाशन के ही कोशिश से उन्होंने कुकू एफएम के साथ टाई अप किया, उसको कुकू एफएम ने ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो क्रेडिट गोज़ टू राजकमल प्रकाशन एंड कुकू एफएम। मैं तो एज ए लेखक, एज ए राइटर, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। अब ये प्रकाशक और उन लोगों का ये काम है, उनकी क्रेडिट है कि उन्होंने उसको इस मकाम तक पहुंचाया। हमने देखा कि प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन भी इसका प्रचार-प्रसार कर रहे थे हाँ। और कुक्कू एफएम जनरली एफएम पे हमारे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन आप कैसा देखते हैं कि कुक्कू एफएम जैसे एफएम पे लोग डाउनलोड करके उसे सुन रहे हैं और लगभग 1 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा है सुना है सॉरी। मतलब इसका है अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि काफ़ी ओपन माइंडेड लोगों ने उसे सुना होगा। क्या लगता है कि बुद्ध के उपदेश जो सर्वव्यापी हम मानते ही हैं, तो इस माध्यम से आपको कैसे अनुभव हुआ कैसे अनुभव होता है? कैसे समझ आती है कि ये जो आपके थॉट्स हैं, यानी आपने जो लिखे हैं, वो लोगों तक पहुँच रहे हैं? खुशी होती है, और मुझे लगता है जो डिजिटल मीडियम है, हाँ, हाँ। तो ये एक नया माध्यम है जिसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। अब किताब का एक लिमिटेशन ये होता है कि जब आप फुर्सत में होते हैं तभी आप राइट, पढ़ सकते हैं। आप राइट। गाड़ी चलाते हुए, ट्रैवल करते हुए नहीं हाँ, हाँ। पढ़ सकते हैं। कुकू एफएम का एडवांटेज ये है किसी भी ऑडियो बुक का, कि आप चलते-चलते, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाने सुनने की बजाय कुकू एफएम लगा लिया। हुँ, तो हुँ, यस। अच्छा, दूसरा ये है कि किसी कारणवश लोगों की आँखें कमज़ोर हो गईं। हाँ जी। अब वो पढ़ने से कई लोगों की आँखों में दिक्कत होती है, हाँ, तो हाँ। वो सुन सकते हैं। सोने के पहले आप सुन सकते हैं, हाँ, आप लंबी ट्रेन यात्रा पे, फ्लाइट में जा रहे हैं, वहाँ पे भी सुन सकते हैं। हुँ, तो इससे आपका टाइम भी बचता है राइट। और ईज़िली एक्सेसिबल भी है। हाँ, और जब मन चाहा तब बंद कर दिया, जब मन चाहा हाँ, फिर से ऑन कर लिया, तो बहुत ही ये आसान सरल है। माध्यम है एंड ईज़िली अवेलेबल है। ख़ासकर यंगस्टर्स ज़्यादा सुन रहे हैं। हुँ। हुँ। तो ये जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश है 84,000 उपदेश है, तो ये इतना सारा समंदर है, तो आपने घाघर में समेटने की कोशिश की इसको। जो 84,000 उपदेश हैं, उसमें जो 82,000 हैं, वो हुँ, तो भगवान वो बुद्ध तो के खुद स्वयं के के हैं। हाँ, और 2,000 कहा जाता है सारिपुत्र हाँ, मोगलान के वो भी हैं। है। हाँ, उनको भी भगवान बुद्ध की वाणी में शामिल किया गया है, राइट, क्योंकि भगवान बुद्ध का अप्रूवल है उसमें। और राइट, उन्हीं 84,000 पे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे उनकी याद में। अब उसमें एक तो सूत्र पिटक है, हुँ, फिर अभिधम पिटक है, फिर ये है अपना सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक जो रूल्स हैं वो तो भिक्षुओं और जी, भिक्षुणियों के लिए हैं। अभिधम पिटक है, दैट इज़ हायर लर्निंग, वो भी भिक्षुओं के लिए, जो अच्छा, गृहस्थों के लिए है उनके लिए मेनली सुत्त पिटक सुत्त है। पिटक है, हाँ, तो सुत्त पिटक में जो आज के समय को देखते हुए, लोगों की समयाभाव को देखते हुए, जो आज की परिस्थितियों में जो बहुत ज़्यादा जो डायरेक्टली राइट, ये हैं, आपको डे टू डे में आपको जो हेल्प करते हैं, मैंने वो अच्छा, उनको लिया है एज रिप्रेजेंटेटिव उपदेशों के रूप में, राइट, क्योंकि इतनी छोटी किताब में इतने हाँ, सारे उपदेश, जो महासागर को यस महासागर है, संभालना तो पॉसिबल नहीं है, और लोगों को उसमें इतना ज़्यादा समय भी नहीं है हाँ, इस भागती दुनिया में। राइट, तो आपके लिए या एक सामान्य गृहस्थ के लिए या सामान्य गृहिणी के लिए, राइट, जो इमीडिएटली जो चीज़ें अपील करती हैं, हुँ, हुँ। जो हेल्प करती हैं, वो उसमें समाहित की, सम्मिलित कुछ की है। उदाहरण भी आपने भगवान बुद्ध के संबंधित जो है, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ऐसे दिए हैं, ऐसा एक कोई हाँ, उदाहरण? जैसे ये है गृहस्थों के लिए उपदेश। हाँ, अब वो 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पति-पत्नी हैं, हाँ, हाँ, वो उनका जो संबंध है, ये ब्रह्मचर्य है, पवित्र प्यार है। राइट, और कहते हैं दोनों का स्थान जो है, जैसे बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं, जी, दोनों बराबर होते हैं। एक पहिया अगर ऊँचा होगा, दूसरा नीचा होगा, बैलगाड़ी उलट जाएगी। हुँ, तो हुँ, ऐसे गृहस्थी में पति-पत्नी दोनों का स्थान बराबर है, दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर है, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। राइट, और महिलाओं की, स्त्रियों की मानसिकता को समझते हुए भगवान बुद्ध तब कहते हैं, हर पति की ज़िम्मेदारी है कि समय-समय पर अपनी पत्नी को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य देता रहे। हुँ, हुँ,
और फिर वो कहते हैं कि जैसे पति है उसकी जिम्मेदारी एक पत्नी व्रत का पालन करे, राइट। फिर शील सदाचार का जीवन जिए, व्यभिचार नहीं करे, झूठ नहीं बोले, चुगली नहीं करे, शराब नहीं पिए, जुआ नहीं खेले, पति पत्नी का सम्मान करे। पत्नी को बोलते हैं कि जैसे अपने मायके वालों को समझती हो वैसे ससुराल वालों को समझो, अच्छा, उनका आदर सम्मान इतनी करो। बेसिक बात कब से इतनी आई है? इतनी बेसिक बात है। हाँ, आज हम देख रहे हैं कि डाइवर्स की संख्या बढ़ रही है। हाँ, काफ़ी। डाइवर्स की संख्या क्यों बढ़ रही है? तलाक और तो और जो प्रेम विवाह करते हैं उनमें भी डाइवर्स हो रहे हैं। तो यही जो है कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट, एक दूसरे हाँ। का आदर सत्कार, तो इस वजह से गृहस्थी डगमगा रही है। तो उसको कैसे परिवारों को जो आपसी झगड़े हैं हाँ। उनको कैसे आप सुलझा सकते हैं, इस पे भी भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं कि कोई भी संशय हो तो तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर लो। राइट। मन में जो कुछ भी, क्योंकि मन में अगर शक कुछ हाँ। बैठ गया किसी भी किस्म का, तो मन जो है उसको बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है दिन रात। तो जब इतनी बड़ी गांठ बन जाती है तो फिर दे रीच पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये भगवान बुद्ध की अगर शिक्षाएं गृहस्थ जीवन में उतारें, बहुत सारी उसको एक्सपेंड किया है। जैसे माँ बाप को कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना हर हाँ। बच्चे का कर्तव्य है। हाँ। तो माँ बाप के इतने एहसान होते हैं कि अगर आप जिंदगी भर उनको कंधों पर उठा के घूमते रहें तब भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। राइट। माँ बाप के ऋण से ऋण होने का एक ही तरीका है, अगर वो सील में प्रतिष्ठित नहीं है तो उनको सील में प्रतिष्ठित करने में हेल्प करें। अगर सीलवान हैं लेकिन वो समाधि में प्रतिष्ठित नहीं है तो समाधि की तरफ ले जाने में हेल्प करें। समाधि में भी प्रतिष्ठित हैं लेकिन प्रज्ञा नहीं जागी है तो प्रज्ञा जगाने में हेल्प करें। दिस इज द ओनली वे कि आप माँ बाप के ऋण से ऋण हो सकते हैं। अब आप ये कब कर पाएंगे? जब आप खुद उसमें हाँ। हों, क्योंकि जो आपके पास होगा वही आप दे दे पाएंगे। पाएंगे, यस। तो भगवान इसीलिए कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि परिवार का जो यूनिट है वो व्यक्ति है, हाँ, हाँ। एक, कोई भी एक। और एक भी आदमी अगर दुखी है तो परिवार दुखी होगा। हाँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो प्रसन्न व्यक्ति हैं वही प्रसन्न विश्व का निर्माण कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी बांटेंगे। यस। तो इस वजह से हर आदमी को पहले अपने को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम परिवार में भी क्या करते हैं, वो सुधर जाए, सासु चाहती बहू सुधर जाए, बहू चाहती सासू सुधर जाए, देवरानी चाहती जेठानी सुधर जाए सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं। अपने अंदर झांक के कोई नहीं देखना चाहता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अपने अंदर पहले झांक के देखो। हाँ, बिल्कुल। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गृहस्थ जीवन के संदर्भ में भी। आपने मन की बात कही कि मन ये प्रधान है और भगवान बुद्ध भी मन को ही अधिक प्राथमिकता देते भगवान हैं। बुद्ध कहते हैं मनोपंगमा धम्मा मनो सत्या मनोमया, माइंड हाँ। इज सुप्रीम, माइंड प्रीसीड्स ऑल फेनोमेना। राइट। कोई भी विचार, कोई भी थॉट सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है, फिर जब मन में उत्पन्न होकर और स्ट्रांग होता है तब वो वाणी पे प्रकट होता है, राइट। फिर बाद में हमारा कर्म बनता है। हाँ। तो इस वजह से कोई भी, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सोने के पहले हाँ। हमें 5 मिनट सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन से अच्छे गुण हैं, कौन कौन से अच्छे विचार हैं। तो जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं उनको और बढ़ाओ और हाँ। कल्टीवेट करो। फिर सोचो हमारे अंदर कौन कौन से अच्छे गुण नहीं हैं, अच्छा। जो नहीं गुण हैं उनको कोशिश करो अपने अंदर लाने की। फिर देखो कि हमारे अंदर कौन से हैं जो बुरे विचार हैं या अवगुण हैं, तो वो जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। और जो अवगुण नहीं हैं हाँ। जिनसे आप बचे हो, जैसे शराब पीने से बचे हो, हाँ। सिगरेट पीने से बचे हो, झूठ बोलने से बचे हो, तो उनको ना आने दें राइट। अपने अंदर। तो ये 5 मिनट अगर डेली वो आप करेंगे तो इसी वजह से कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचोगे हाँ। वैसा बन जाओगे। जाओगे। इसलिए वैसा सोचो जैसा बनना है। यू विल बिकम व्हाट यू थिंक, देयरफॉर थिंक व्हाट यू वांट टू बिकम। राइट। तो उस मामले में कि जो भी लोग प्रोग्रेस किए हैं उनके अंदर सबसे पहले प्रोग्रेस करने की इच्छा जागी है। Yes. वो विचार उनके मन में पैदा हुआ है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। अगर हमारे मन में ही हीन ग्रंथि आ जाए, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो किसी योग्य ही नहीं है, हमारे अंदर तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो ये दुख है, तो आप उन्हीं में उलझे रह जाएंगे। तो उन सब के रहते हुए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मन की ही देन। बिल्कुल।
आपने मन पे बहुत ही विस्तार से और अच्छे से हमें समझाया। कुछ सवाल भी आते हैं, भगवान बुद्ध को हम भगवान क्यों कहते हैं? और पूजा पाठ करना या भगवान बुद्ध की आराधना करना कितना तार्किक है? देखिए, कुछ लोग तो ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ईश्वर और भगवान एक ही चीज़ है। हाँ जी। लेकिन ईश्वर की कॉन्सेप्ट है, ईश्वर वो है जो लोग मानते हैं जिसने सृष्टि का निर्माण किया है हाँ, हाँ। या जो अवतार लेता है। तो बुद्ध की शिक्षाओं में भगवान का मतलब एकदम डिफरेंट है। जब हम बुद्ध वंदना करते हैं तो क्या क्या कहते हैं, इतिपिसो भगवा, जो इस तरीके से भगवान बने। इतिपिसो भगवा अरहम, जो अरहत पद को प्राप्त हुए। इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, जो सम्यक रूप से संबुद्ध बने। हाँ। फिर अनुत्तरो, जो हाईएस्ट अवस्था को प्राप्त हैं। लोकविदु, जो लोगों को जानने वाले हैं। सत्ता देव मनुष्यानम, जो देवताओं मनुष्यों के सबके हाँ सस्ता हैं। बुद्धो भगवती, इस तरीके से भगवत्ता को प्राप्त हुए। तो इस वजह से पाली में शुद्ध है भग्ग रागो भग्ग द्वेषो भग्ग मोहूति भगवा, जिसने अपने चित्त के सारे मलों को जड़ से निर्मूल कर दिया और कभी उसमें लेस मात्र भी उनका अवशेष भी नहीं बचा, जिससे उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस तरीके से, और इस मामले में कि भगवान एक उपलब्धि है। जो भगवान है वो उपलब्धि है कि कोई भी व्यक्ति, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस मार्ग पे मैं चला हूँ, इस वजह को तथागत कहा जाता है कि 10 के मैंने 10 के, जो सत्यता के सारे तो बोलते हैं कि जो भी इस मार्ग पे चलेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलेगा, 10 पारमिताएं पूर्ण करेगा, वो भी भगवान बन सकता है। अच्छा, हर व्यक्ति के लिए? हर व्यक्ति के लिए। भगवान बुद्ध कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व का अंकुर मौजूद है। अच्छा। जरूरत है उसको कल्टीवेट करने की, जैसे उन्होंने कल्टीवेट किया। वो भी एक मनुष्य के रूप में ही पैदा हुए थे। और मनुष्य के रूप में, लेकिन जब उनका परिवर्तन हुआ, तो जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तो वो एक भगवत्ता, एक उपलब्धि है। ये अवतार से इसका कोई लेना देना नहीं। पूजा पाठ की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो पूजा हम भगवान बुद्ध की इस वजह से नहीं करते हैं कि हम उनसे कुछ मांगने के लिए या उनको खुश करने के लिए। उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो जब हम पूजा करते हैं तो श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, तो उनकी शिक्षाओं को और अधिक तरीके से हम पालन करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं, उस पर एक जगता है। दूसरा क्या है कि जैसे माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो माँ बाप के प्रति हमें सादर भाव रहता है। हम घर से निकलते हैं तो माँ बाप के पैर छूते हैं, सुबह उठते हैं तो माँ बाप के पैर छूते हैं, कुछ भी करना होता है तो सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। तो भगवान बुद्ध, आप देखिए कि 35 साल की उम्र में उनको बुद्धत्व प्राप्ति हो गई। चाहते तो जाके कहीं पे भी हिमालय में अपना उसी बुद्धत्व की, उसी में ब्लिस में जीवन निर्वाह कर सकते थे। लेकिन आप देखिए, तब तो यातायात के साधन भी नहीं थे, आज की तरीके से ब्रॉडकास्ट भी नहीं था। 45 साल तक गली गली, कूचे, शहर, नगर, पैर, नंगे पैर चल चल के, हाँ, पूरा 45 साल तक करुण चित्त से धर्म फैलाते रहे, धर्म बांटते रहे। अगर भगवान बुद्ध ने 45 साल तक धर्म नहीं फैलाया होता, तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। हमारे पास ये जो पूंजी है या जो धन की दौलत है, ये नहीं होती। तो उनके प्रति जब हम कहते हैं, तो सिर्फ अपने को ही भलाई करने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं। उनके सामने ये नहीं कहते हैं कि ये काम हमारा करा दो तो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, 1000 का प्रसाद चढ़ाएंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, और जिससे हमें उनके मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिल सके। बहुत अच्छे से विस्तार से सर ने इस बात को हमें समझाया। बहुत साधुवाद सर आपका। एक सवाल ये भी आता है कि हम अक्सर जो है देखते हैं भारतवर्ष में, भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ हम बाबा साहब का फोटो भी रखते हैं। लोगों में वो भी एक श्रद्धा है, बोधिसत्व और बुद्ध का ये क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, आपने ये तो सुना होगा दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिखाए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। मैं सबसे, तो वहाँ पे भी हम कहते हैं सबसे पहले
गुरु की गुरु ही की आराधना। महिमा है कि उन्होंने मिलाया। तो बाबा साहब हमारे लिए कि बाबा साहब से पहले बुद्ध धर्म तो था, हाँ, लेकिन हमें उससे परिचय कराने वाला कोई नहीं था। जो था वो कुछ लोगों तक सीमित था, सीमित था। पढ़े लिखे लोगों तक, जी। विद्वान लोगों तक। तो जो हम गए बुद्ध धर्म की शरण में, एक तो मैग्नेटिक पुल था बुद्ध धर्म का, और दूसरा एक बाबा साहब इतने विद्वान थे कि 1935 में उन्होंने बोला था कि मैं धर्म ग्रहण करूंगा। लेकिन आप देखिए कि 21 साल तक उन्होंने गहन अध्ययन किया सभी धर्मों का, और फिर 1956 में जाके दीक्षा ली। तो ये सोच समझ के कि भाई इससे हमारा परिवर्तन होगा, इससे हमारी हालत सुधरेगी, इससे हमारे विचार बदलेंगे, एक संस्कृति का होगा। तो बाबा साहब को तो हम अपना आइडियल मानते हैं, प्लस बाबा साहब खुद ही बोधिसत्व थे। तो हमें जो भगवान बुद्ध से परिचय मिला वो बाबा साहब के जरिए मिला। तो आप बाबा साहब को छोड़ के बुद्ध तक पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, तो पहली बार उन्होंने इतनी सरल किताब बाबा साहब ने ही बुद्धा एंड इस धम्मा लिख के फैलाया। तो आज भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब धर्म पे वही है, बुद्धा एंड इस धम्मा। तो बाबा साहब को छोड़ के कोई मना ही नहीं कि आप अकेले भगवान बुद्ध की वंदना या पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी श्रद्धा बाबा साहब के प्रति भी उतनी ही है, इस वजह से बाबा साहब को हम साथ में रखते हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये भी आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धम्म एक्सेप्ट करने के बाद में काफ़ी लोगों में बदलाव आए, हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन भी आए, काफ़ी अच्छे अहदे तक लोग चले गए और एक मिडिल क्लास भी डेवलप हुआ। लेकिन एक आक्षेप ये भी आता है कि केवल दलित ही जो है इसको फॉलो करते हैं, बाकी लोग इसे फॉलो नहीं करते। जबकि एक समय में जब भगवान बुद्ध स्वयं थे या अशोक का शासन था, सम्राट अशोक का, तब काफ़ी लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। मतलब तब तो सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भारत को। तो आप कैसे देखते हैं इस आक्षेप को? ये आक्षेप सही नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहले दीक्षा दी, वो जो 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे, वो पांचों ब्राह्मण थे। जो धम्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध है वो तो उन्हीं से शुरू किया। उसके बाद में फिर जब वो गया में उर्वेला काश्यप और उनके 500 शिष्य, फिर उनके बदल गया काश्यप उनके 300 शिष्य, फिर उसके बाद में नदी काश्यप उनके 200 शिष्य, तो 1000 ये दोनों पूरे ब्राह्मण थे। फिर उसके बाद में राजा बिंबिसार, वो राजा थे। फिर प्रसेनजीत, वो भी राजा थे। तो जो भिक्षु संघ बनाए बाबा साहब जो भगवान बुद्ध ने, उस भिक्षु संघ में 75% ब्राह्मण थे, सिर्फ 25% नॉन ब्राह्मण थे। इवन बाबा साहब के पहले जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, धर्मानंद कोसाम्बी, डीडी कोसाम्बी, देन महापंडित राव संस्कृतायन, और श्रीलंका से जो आए हुए नागरिक धम्मपाल, जो इन्होंने पूरा बनते आनंद कौशल्यायन, भिक्षु जगदीश काश्यप, तो ये सब लोग तो कर ही रहे थे। फिर बाबा साहब के जाने बाद में आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका, उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। तो ऐसा नहीं है। और हर देश में, चाइना में ही जो बुद्धिस्ट की संख्या है 35 करोड़ से ज़्यादा है। तिब्बत पूरा, कोरिया, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, देन मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, अमेरिका, यूरोप, वो तो दलित नहीं है। अब देखिए जो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है टीना टर्नर, वो तो दलित नहीं है। फुटबॉल प्लेयर रॉबर्ट बगियो, वो तो दलित नहीं है। देन जो दूसरे फिल्म स्टार हैं, मिसिंग हिज नेम, वो तो दलित नहीं है। और इतनी किताबें लिखी जा रही हैं भगवान बुद्ध के ऊपर, तो वो सारे लिखने वाले तो दलित नहीं। तो ये अच्छे गलत है कि सिर्फ दलित हैं। एंड अभी जो बीके मोदी ने जो सीरियल बुद्धा बनाया था, उसमें करोड़ों लोगों ने देखा और देख रहे हैं। तो उसमें मैक्सिमम लोग तो नॉन दलित ही हैं। तो ये तो जो लोगों का है ना, खिसानी बिल्ली खंभा नोचे, जो कहावत कही जाती है, वो लोगों को कि कुछ तो लोग कहेंगे, जिसको कुछ न कुछ आलोचना करना है, जब कुछ नहीं मिलता तो यही कहने लगता है। जी। एक और सवाल आता है कि जैसा हम लोग मन की बात कर रहे थे और आपने
पति पत्नी या फिर फैमिलीज में बुद्धिज्म का कितना रोल है, इम्पोर्टेंस आपने किया था। आज के दौर में हम देखते हैं कि इंसान काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, हर वक्त कहीं ना कहीं चिंताओं से घिरा रहता है, और ऐसे समय में बुद्ध के वचन या बुद्ध की शिक्षा उसके लिए कितनी प्रेरक है, और आपके समूचे जीवन में इन शिक्षाओं ने कितना बदलाव लाया है? देखिए, ये जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जब से आदमी पैदा हुआ है हाँ, तब से है, और जब तक रहेगी दुनिया तब तक तब तक रहेगा। रहेगा। आज का भगवान नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में भी यही है। हाँ, तो भगवान बुद्ध यही तो कहते हैं कि जो बीत गया हाँ, वो कभी वापस आएगा नहीं। राइट। वो जो गया वो तो पास्ट गया। गुरु जी गोनका जी का एक दोहा है कि कि मतलब जो है तीन लोग संपत्ति दिए, बीता समय ना आए। तो उसको और हिंदी में कहते हैं कि भूतकाल आवे नहीं और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जी सके तो जी ना आ जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं जो बीत गया दैट विल नेवर कम बैक, दैट इज पास्ट। भविष्य है वो तो चिंता है कि कल भी जब आएगा आज ही बन के आएगा। तो वो कहते हैं कि जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करिए, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करिए, जो वर्तमान का क्षण है, हम आप आमने सामने बैठे हैं, यही सच्चाई है। इस पल की सच्चाई अगर इसमें जीना सीख लिए तो न पास्ट की चिंता रहेगी न भविष्य का चिंता सताएगी। इसी वजह से कहते हैं कि जो धम्म के मार्ग पे चलते हैं उनके लिए न तो पश्चाताप होता है, जो हो गया वो हो गया, और जो आने वाला है उसके लिए कोई पूर्वाताप नहीं होता है। कल का क्या भरोसा है? कल का सुबह हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, यही नहीं पता है। तो हम प्लान करते रहे, अरे 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा। तो जो इस समय है आप उसको तो सुख से जी लीजिए, उसको तो निश्चिंत होके जी लीजिए। अगर आप वर्तमान आपका सुधर गया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जी बिल्कुल, वर्तमान सुधर गया तो भविष्य सुधर जाएगा स्ट्रेस अपने का आप। सबसे बड़ा कारण यही है कि पास्ट में गोते लगाते रहना हाँ, और जो भविष्य है उसकी चिंता में खोए रहना। उस चक्कर में जो वर्तमान है वो भी हम बिगाड़ रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वर्तमान हम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा कि वर्तमान को हम अच्छी तरह से जिए, इसलिए कई लोग विपश्यना साधना करते हैं। आपने भी की है, मैंने भी की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो विपश्यना को सिरे से खारिज भी करते हैं, नकार भी देते हैं। तो विपश्यना साधना जो आपने की है उससे आपके लाइफ में कैसे बदलाव आया, और ये अपने आप को भीतर से जानने की प्रक्रिया जो है, इससे हम कैसे अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, प्रगत कर सकते हैं, और अपने साथ साथ औरों को भी हम इस राह पे ले जा सकते हैं? मेरे लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मुझे लोग जो जानते हैं वो कहते हैं कि देयर आर टू वन दैट वाज बिफोर विपश्यना ओके। एंड प्रेजेंट जो आपके सामने बैठा है। कि पहले मैं भी बहुत स्ट्रेस में रहता था, अच्छा। जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था, जल्दी हाँ। दुखी हो जाता था, बुरा मान जाता था। लेकिन जब उससे गुजरा, अपने अंदर झांक के देखा तो पता लगा यार ये सब कुछ इतना अनित्य है, हाँ। इतना टेम्परेरी है। और हम क्यों वो 20 साल की घटना को याद करके दुखी हों, या 10 साल बाद या अगले साल क्या होने वाले उसकी क्यों चिंता रहें। तो उसके बाद में, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो कार्य क्षमता थी, जो इफ़िशियंसी थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब मैं जब कोई काम कर रहा होता हूँ तो सिर्फ कर रहा होता हूँ। अभी जैसे आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ तो 100% आप से बात कर रहा हूँ। यस, कोई मन में बाहर की बातें नहीं कोई है। वो नहीं है। हाँ। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो हाँ। सिर्फ किताब पढ़ रहा हूँ। अगर मैं सो रहा हूँ तो बस सो ही रहा हूँ। फिर उसमें ये नींद नहीं आ रही, अरे कल क्या होगा, अरे वो तो उसने ये कर दिया, अरे उसने मुझे गाली दिया था, अरे इस बार मिलेगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो ये हर व्यक्ति के मन में होता है। हाँ, हर व्यक्ति उलझन में होता है। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ इतना भला किया था, उसने मेरी बुराई कर दी। अरे ये वो सब छूट गया। हाँ, तो अब आई एम वेरी हैप्पी, great। आई लिव एवरी मोमेंट। तो ये विपश्यना के संपर्क में आप आए कैसे, और आपको क्यों लगा कि अभी ये करना ही चाहिए? हाँ, करना, ये हमारे एक सीनियर ऑफिसर थे तो हमेशा खुश रहते थे। अच्छा। तो एक दिन वो आए ऑफिस में, तो ऐसे मैंने पूछा, मैंने सर इतना आप खुश कैसे रहते हैं? मतलब उनके चेहरे पे ग्लो भी रहता था एंड अच्छा। हमेशा मुस्कुराते रहते थे। नागपुर के ही थे हाँ, हाँ। गणवीर साहब।
तो उन्होंने बोला मैं विपश्यना करता हूँ। तो मैंने कहा सर वो क्या होती है? तो उन्होंने बताया और पहला कोर्स मैंने यही नागपुर में आके किया। अच्छा, क्या बात है। हाँ, हाँ। ओके। 97 में, उसके बाद तो खैर लगातार होते ही रहा। तो इट हैज़ रियली ट्रांसफॉर्म्ड मी। एक तो क्या हुआ, उससे कंसंट्रेशन बढ़ गया कि अब क्या था कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो विचार कहीं बीच-बीच में आ जाते थे। हाँ जी। अब 100% जो भी मैं काम करता हूँ 100%, जैसे मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो कोई आके सामने खड़ा भी हो जाए, तो भी मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अच्छा। सो मच कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम माइंड इतना क्लियर है कि आपको डिसीजन बहुत क्विक हो जाता है। राइट। पहले होता था यार ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ। अब आई हैव नो कन्फ्यूजन, आई एम वेरी क्लियर इन माइंड कि अगर ये सिचुएशन इस समय आई तो उसमें क्या डिसीजन लेना है। राइट। दूसरा क्या था, पहले कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम बोलते थे अरे ऐसा क्यों हो गया। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती तो यही होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ओके। प्रॉब्लम आ गई, इसको कारण कुछ भी रहा हो, व्हाटएवर। हाँ। अब बजाय हम उसमें पढ़ने के लिए उसने ऐसा नहीं किया होता, उसने गलती नहीं किया होता तो ये घटना नहीं होती। घटना हो गई, अब उसको कैसे सॉल्व करना है। राइट। तो फ्रॉम नेगेटिविटी आई हैव 100% कन्वर्टेड टू पॉजिटिविटी। बिल्कुल। आपने एफिशिएंसी की भी बात की थी कि हाँ। काफ़ी एफिशिएंसी भी आती है यस, विपश्यना से। यस। यस। हाँ, एक सवाल मेरा ये भी है कि भगवान बुद्ध के समय हमने देखा कि स्त्री पुरुष समानता उस वक्त थी। हाँ, पहले ऐसे भगवान है, बुद्ध है कि जिन्होंने सबसे पहले भिक्खुनी संघ की स्थापना हाँ, करके महिला और पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया। हाँ, तो वर्तमान में भी उस समय से अब तक हाँ, आप जो हम देखते हैं कि कई बार कई देशों में हम देखते हैं कि वोटिंग राइट्स भी काफ़ी समय से मिले, या हाँ, फिर महिलाओं को राइट्स भी काफ़ी हाँ, देर बाद मिले। हाँ, तो ये जो भगवान बुद्ध का उस समय का थॉट था, हाँ। वो आज भी कितना प्रासंगिक लगता है आपको? वो तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्त्रियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। हाँ। इसी वजह से आप देखिए कि 2005 के बाद में स्त्रियों को संपत्ति में भी बराबर का अधिकार है। हाँ। पहले जैसे ये था कि आर्मी में जो हाँ। कम्बैट फोर्स था वहाँ नहीं थी। नहीं आज था। देखिए कम्बैट फोर्स में कम्बैट महिलाओं की कम्बैट फोर्स है। बहुत सारी फ्लाइट हैं जिसमें क्रू एंड पायलट्स सारे महिलाएं होते हैं। बहुत सारी ट्रेन हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं। तो दे प्रूव्ड कि किसी भी यस। मामले में कम नहीं है। तो भगवान बुद्ध का जो उस समय का डिसीजन था एकदम परफेक्ट डिसीजन था कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। दोनों की संरचना अलग अलग हो सकती है, दोनों का जो सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एज फार चाहे धर्म के मार्ग पे चलना हो, चाहे आर्मी में काम करना हो, चाहे डॉक्टरी का काम करना हो, किसी भी मामले में ले लीजिए, एवरी व्हेयर वुमेन हैव प्रूव्ड दे आर नॉट लेस देन मैन इन एनी कैन। इवन जो रिजल्ट हर साल आते हैं बोर्ड के, आप देखते होंगे हर साल लड़कियां ही आगे रहती हैं, टॉप हाँ। करती हैं। हाँ। इवन अब जो यूपीएससी का जो कई हाँ। साल से आप रिजल्ट देख रहे हैं, लड़कियां ही टॉपर हैं। यस। तो दैट वाज परफेक्ट डिसीजन कि दोनों में बराबरी होनी चाहिए। और जब तक वो बराबरी नहीं आएगी तब तक परिवार सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पुरुष डोमिनेट करता है हाँ। तो जो स्त्री है हमेशा वो घुट-घुट के जिएगी। फिर वो फ्रेशली अपने को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, तो उसके अंदर जो बेस्ट थॉट है वो निकल के नहीं आएगा। तो इस वजह से कि वो दोनों का बराबरी तो होना ही चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि पुरुष एंड महिलाएं दोनों ही बराबर हैं। बिल्कुल। यस। एक सवाल मेरे मन में ये भी आया कि भगवान बुद्ध के विचार हम हमेशा कहते हैं कि सनातन है, शाश्वत है, हमेशा प्रासंगिक होते हैं। हुँ, हम अगर पंचशील की बात करें, पंचशील हुँ, का उपदेश उन्होंने उस समय दिया था। हुँ, आज हम देखते हैं कि जापान जैसा देश, मैं अक्सर हुँ, देखता हूँ कि वहाँ पे पुलिस को कोई काम ही नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब वहाँ पे पुलिस काफ़ी फ्री है, हुँ, बहुत ये है। हुँ। तो ये जब पंचशील। हुएन सांग भारत आए थे तो हाँ। उन्होंने भी तो यही लिखा है ना कि भारत में लोग अपना घरों में दरवाजों पे ताला नहीं लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जब वो आए थे आप उनकी किताब, पढ़िए हाँ, जो मैं। संस्मरण, हाँ। कि लोग घर खुला रखते हैं। राइट। क्यों घर खुला रखते हैं? कि चोरी होती नहीं है। हाँ। क्यों चोरी नहीं होती? कि सब लोग सील सदाचार का पालन करते हैं। हाँ। तो भगवान बुद्ध की दूसरा है ना, अदिन्ना दाना बेरमणि हाँ। सिक्खापदम समादियामि। जो चीज़ मेरी नहीं है, जो मुझे नहीं दी गई, मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा। राइट। तो ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ। तो उसमें फिर जो कूटदंत सूत्र है उसमें भगवान बुद्ध प्रसेनजित को उपदेश देते हुए कहते हैं कि दंड देने से, जेल में रखने से अपराध कम नहीं होंगे। वो कहते हैं जो अपराध हैं वो गरीबी और असमानता, एक्सप्लॉइटेशन का अच्छा। रिजल्ट है। तो इस वजह से कहते हैं अगर आपको लैंड ऑर्डर सुधारना है हाँ। तो आप जो है वो व्यवस्था में सुधार करो,
कि जो किसान हैं उनको सस्ती दरों पे बीज उपलब्ध कराओ, उन्नत किस्म के राइट। जो उर्वरक या जो इनपुट हैं उनको सस्ते दामों पे उपलब्ध कराओ, जो छोटे व्यापारी हैं उनको सस्ते दामों पे लोन दो। तो कहते हैं कि जब लोग सुखी होंगे तो स्त्रियां बच्चों को गोद में लेके झुलाएंगी, खुशी खुशी रहेंगी। जब सब लोग खुशी होंगे, जब सब लोग सुखी होंगे, जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही होगी, तो कोई किसी की चोरी क्यों करेगा? राइट। चोरी लोग क्यों करते हैं कि या हाँ। तो वो और ग्रीड है, लालच है, हाँ। और ज़्यादा चाहते हैं, या फिर उनको ज़रूरत है, कोई भूखे मर रहा है। तो यस, ये आपने काफ़ी अच्छे से समझा इस बात को। एक बात और भी ये थी कि जो 10 पारमिताएं भगवान बुद्ध ने बताई है, दान पारमिता उसमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हाँ। तो दान पारमिता को थोड़ा महत्व समझाइए। दान पारमिता इस वजह से कि मुझे भगवान उसको सबसे पहले समझिए, जब भगवान बुद्ध अपने पिताजी के निमंत्रण पे जाते हैं कपिलवस्तु, तो जिस दिन वो पहुंचते हैं, एक वहाँ जो वन है उसमें रुकने की व्यवस्था की जाती है। अगले दिन जब जाते हैं तो तब तक वो जो भोजन का निमंत्रण वो नहीं आया है, और भिक्षु या बुद्ध किसी के यहाँ पर अगर बुलाए नहीं जाते हैं, अच्छा, भले ही ओके। पिता घर क्यों न हो। हाँ। तो उसी नगर में जो राजा की जहाँ राजधानी है वहाँ पे भिक्षाटन कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो तो जब पता लगता है राजा को, राजा शुद्धोधन को, तो उस पे रथ पे सवार होके आते हैं, तो देखते हैं भगवान बुद्ध एक गरीब बुढ़िया माँ के झोपड़ी में भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उस बूढ़ी माँ के पास देने के लिए सिर्फ एक आलू है। अच्छा। तो देती है, तो कहती है कि इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। भगवान बुद्ध कहते हैं, माँ मेरे लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये जब देखते हैं राजा शुद्धोधन, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा बेटा जो इस देश का होने वाला सम्राट था वो भिक्षा मांग रहा है। तो उनसे कहते हैं कि भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो कहते हैं कि क्योंकि इससे भिक्षु का जो है वो पूरा समझाते हैं कि होता क्या है कि एक तो जब आप भिक्षा मांगते हो तो आपके अंदर एक समता भाव जागता है कि आप, वो कहते हैं हमारे लिए राजा और अंक बराबर हैं, हमारे लिए कोई ऊंचा नहीं नीचा नहीं, तो हमारे अंदर एक समता भाव बना रहता है। दूसरा, जो देने वाला है उसके अंदर एक अहम कम होता है कि जो उसने कमाया है अपनी मेहनत से या अपनी उसको मिला है विरासत में, तो वो दे रहा है। जब दे रहा है तो उसके अंदर एक तो श्रद्धा जागती है, एक धर्म जागता है, एक दान पारमिता बढ़ती है। दूसरा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि छोड़ने की आदत पड़ती है। अगर आप इस जीवन में धीरे धीरे छोड़ने की आदत नहीं डाले, तो जस्ट सोचिए जब वो अंतिम समय आएगा, जब सब कुछ छूटेगा, घर मकान, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सब छूटेगा, तब कैसा लगेगा? अगर अभी से छोड़ने की आदत नहीं पड़ी तो अचानक कैसे छोड़ पाओगे? जो दान है, ये दान पारमिता हमें उस तरफ धीरे धीरे ले जाती है, क्योंकि आप पहले से छोड़ते रहे। जो जैसे रोज दौड़ रहा है, तो एक दिन उसको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ जाए तो उसकी आदत है दौड़ने की। तो ऐसे जिसको देने की आदत है वो सब कुछ दे देगा। तो इस वजह से बहुत आवश्यक है कि हम दान दें। और इसी वजह से बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर को यहीं पे नागपुर में दीक्षा ली, तो 15 अक्टूबर को उन्होंने भाषण दिया था यहीं पे। तो बाबा साहब कहते हैं जो भी दीक्षा लिए हैं या दीक्षा लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने का 1/20वां भाग यानी 5% ऑफ योर इनकम आप दान में दीजिए। इससे एक तो ये है कि मतलब जो धम्म है वो फैलने में मदद मिलेगी, दूसरा आपको देने की, छोड़ने की आदत पड़ेगी। तो जो लोग दान नहीं देते हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि दान दीजिए, और दान देने का फायदा देखिए, यू विल फील सो हैप्पी। जो देने में मजा होता है वो लेने में कभी नहीं होता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि देने वाला हमेशा उसका हाथ ऊपर होता है। तो आप अगर जो लोग नहीं अभी देना सीखे हैं वो देना शुरू करें और आप उसका चमत्कार देखें देने का। बिल्कुल बहुत आवश्यक है दान पारमिता अपने आप में होना। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन एक दो सवालों पे मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। एक सवाल जो भगवान बुद्ध को हम साइकोलॉजिकल एक गुरु भी कहते हैं कि काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से साइकोलॉजी समझ के लोगों को उपदेश करते हैं। ऐसे कोई एक दो उदाहरण? भगवान बुद्ध को कहा जाता है ना कि बहुत बड़े वो
डॉक्टर थे, हाँ, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट हाँ, कहते हैं। तो आदमी का सामने वाले का मन स्थिति समझ के उपदेश देते थे। राइट। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति उनके पास आता है, कहता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, तो आप उनकी सदगत के लिए कुछ वो करें, विधि करें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, 2 घड़े ले आओ, हुँ, एक में घी भरो और एक में कंकड़ पत्थर भरो। दोनों घड़े वो बंद करवा देते हैं, फिर वो पानी में कहते हैं डुबो उनको, फिर वो बाँस से फोड़ो उसको। तो जब बाँस से फोड़ता है तो जो कंकड़ पत्थर हैं वो नीचे चले जाते हैं, घी ऊपर हाँ, आ जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं प्रार्थना करो कि जो कंकड़ पत्थर हैं ये ऊपर आ जाएँ और जो घी नीचे चला जाए। तो कहते हैं जिस आदमी करवा रहा था जो व्यक्ति, तो कहते हैं ऐसा कैसे संभव है? तो प्रकृति का नियम है कि घी पानी से हल्का होता है तो ऊपर आ जाएगा एग्ज़ैक्टली। और जो कंकड़ पत्थर हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे चले जाएँगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो ऐसे ही आपके पिताजी ने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो उनकी सद्गति होगी। यस। अगर कंकड़ पत्थर जैसे कर्म किए होंगे तो दुर्गति अधोगति को होगी। प्राप्त हो जाएगा, हाँ। तब वो समझते हैं, कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझाया और मैं समझ गया। वो भी फिर कहते हैं अब आज से मैं भी हाँ, शील सदाचार का पालन करूँगा। इसी तरीके से आप देखिए कि एक उनके जीवन में था किस्सा गौतमी। हाँ, किस्सा गौतमी के एक ही पुत्र होता है जो साँप काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूँकि पहले उसकी ससुराल में उतनी इज़्ज़त नहीं होती थी, लेकिन बेटा होने के बाद में उसकी इज़्ज़त बढ़ गई और वैसे भी माँ का तो बेटे से बहुत प्यार होता ही है, लगाव अपने पैदा हर होता माँ है। का अपनी संतान से होता है, तो उसको छाती से चिपकाए घूम रही है कि अरे कोई ज़िंदा कर दो, कोई ज़िंदा कर दो। जगह-जगह जाती है लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं ज़िंदा नहीं हो सकता। फिर कोई आदमी ऐसे ही कह देता है कि अरे वो भगवान बुद्ध हैं, उनके पास जाओ वो ठीक कर देंगे। तो भगवान बुद्ध के पास जाती हो तो भगवान बुद्ध उसकी मनोस्थिति देखते हैं कि इस समय ऑलमोस्ट विक्षिप्त अवस्था में है, ऐसे नहीं समझेगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ बेटी मैं इसको कुछ करूँगा, तुम ऐसा करो कि किसी घर से सरसों के दाने ले आओ। तो भागती अभी लेके आती तो भगवान कहते रुको, रुको, रुको। ऐसे घर से लाना जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तो जाती है, तो जिस घर में जाती है लोग देते हैं सरसों, फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? तो लोग कहते हैं अरे बाप मरा कि भाई मरा कि बेटा मरा, कौन-सा ऐसा घर है जिसमें मृत्यु नहीं हुई हो? राइट। तो धीरे-धीरे शाम तक उसको समझ में आ जाता है मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य सत्य है। है। उपदेशों से नहीं समझने वाली थी। हुँ, लेकिन ऐसे तो भगवान बुद्ध ऐसे ट्रीट करते थे साइकोलॉजिकली कि आदमी खुद ही अपना रास्ता ढूँढ ले। यस, कितने सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ाम्पल्स हैं, पूरा उनका जो चाहे अंगुलीमाल हाँ, हो, चाहे सुदत्त हो, कितने लोगों को उन्होंने उपदेश दिया और सभी का जीवन में परिवर्तन हुआ। तो ये उनकी अनोखी एक चिकित्सा पद्धति कह लीजिए, जिसको आजकल हम लोग साइकोथेरेपी कहते हैं, हाँ, हाँ, प्रोफेशनल थेरेपी। लेकिन भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध थे। हाँ। हुँ, एक अंतिम सवाल है, भगवान बुद्ध को हम भैषज गुरु भी कहते हैं। हाँ। तो भैषज गुरु होने का क्या मतलब है और हमारे जीवन के लाइफ के जो हमारे अलग-अलग व्याधियों से हम ग्रसित होते हैं, अलग-अलग टेंशन से होते हैं। तो ये भैषज गुरु का काम क्या होता है? उनका कर्म ये होता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास आया है, हुँ, उसको इवैल्यूएट करके, राइट, उसकी स्थिति समझ के उसको इलाज बताएँ। जी, तो भगवान बुद्ध के पास जो भी आता था, पहले वो देखते थे कि मन स्थिति क्या है। हाँ, जैसे एक व्यक्ति उनके पास जाता है, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध रुके हुए थे, तो अकेले जाता है तो चाहता है तो भगवान बुद्ध समझ गए इसके मन में कई शंकाएँ होंगी, हुँ, तो बोले नवयुवक बताओ कैसे आना हुआ? तो बोले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ, हाँ, बिल्कुल पूछो। कहते मेरे मन में शंकाएँ हैं, तो बोले नहीं शंकाएँ तो रखनी नहीं चाहिए, तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। तो वो कहता है कि आपके यहाँ जब मैं आता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ 3 किस्म के लोग दिखते हैं। एक तो काफ़ी आप जैसे हैं, हुँ, जो लगता है कि अरहत हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, उनकी वाणी से, उनके मुख मुद्रा से, उनकी चाल व्यवहार से समझ में आ जाता है। दूसरे ग्रुप में वो लोग हैं जो पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं। लेकिन एक किस्म के तीसरे ऐसे लोगों की भी संख्या है जो आते हैं, उपदेश सुनते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अच्छा, मैं सुनता हूँ जब आप बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं कहाँ के रहने वाले हो? तो बोला यहीं श्रावस्ती का। तो बोले नहीं आपकी जो
कदकाठी है, जो आपका बोलने का तरीका है, उससे तो लगता है कि बाहर के हो। बोले हाँ, सही पहचाना, मैं एक्चुअली रहने वाला मगध का हूँ, यहाँ पे तो व्यापार करने के लिए आया था। तो बोले मगध में भी कोई है? बोले हाँ, सारे रिश्तेदार घर वाले मगध में ही हैं। तो इनफैक्ट राजगृह होता है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं तो राजगृह से आना जाना तुम्हारा है भी? तो कहते हैं हाँ भगवान, सब कुछ तो वहीं, शादी ब्याह पीरियडिकली जो भी कुछ होता है वहीं जाना होता है। तो बोला तुम्हें रास्ता पता है मगध राजगृह का? बोले हाँ, अरे इतनी बार चला हूँ तो क्यों नहीं पता होगा। तो फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं एक बात और बताओ, यहाँ श्रावस्ती में कोई तुमसे पूछता होगा कि वो वहाँ का रास्ता तो बताते हो या छिपा लेते हो? बोले अरे छिपाने की क्या बात है, मैं बताता हूँ कि यहाँ से पूरब जाओ बनारस आएगा, फिर और आगे जाओ तो पाटलिपुत्र आएगा पटना, फिर और आगे जाओ राजमार्ग पे चलते चलते राजगृह पहुँच जाओगे। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं, तो कहते हैं जिन जिनको आपने रास्ता बताया सब पहुँच गए होंगे राजगृह। तो कहता है अरे भगवान, ऐसे कैसे पहुँच जाएंगे, जब तक चलेंगे नहीं उस पर, वहाँ तक जाएंगे नहीं तो कैसे पहुँच जाएंगे। तो फिर मुस्कुराते हैं, तो ऐसे ही मैं उस पथ पे चला हूँ, मैं तथागत बना हूँ, मैं उस रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब कोई उस पे चले नहीं और सिर्फ यहाँ आके वो बस बुद्धम नमामि धम्मम नमामि संघम नमामि करके चला जाए, जीवन में उतारे नहीं तो कैसे पहुँचेगा। तो ये उनका मतलब जो है कि एक तरीका था लोगों को समझाने का। और जिसने भी उनकी, अब जिस डॉक्टर है आपकी मर्ज पहचानता है, दवाई लिख के देता है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप ऐसा डॉक्टर तो मैंने आज तक नहीं था, मेरा डॉक्टर सबसे अच्छा, लेकिन आए वो घर में पर्चा डस्टबिन में फेंक दे और दवाई खाए नहीं, कैसे ठीक होगा, बीमारी कैसे ठीक होगी। तो भगवान बुद्ध की हम जयकार करें, भगवान बुद्ध तो महाकारुणिक, भगवान बुद्ध तो महाज्ञानी, भगवान बुद्ध तो पूरी तरीके से सम्यक संबुद्ध। लेकिन जो उन्होंने रास्ता बताया, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो मेरा बुद्धत्व है ये मेरी अपनी अनुभूति से, मेरे एफोर्ट से मुझे मिला है, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि मतलब कहते हैं कि मैं जो बताता हूँ, जस्ट लाइक कोई कहे कि तर्जनी से बताए कि वो चंद्रमा है, तो तर्जनी सिर्फ बता रही है लेकिन तर्जनी चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा वहाँ है। तो ऐसे ही कहते हैं कि जैसे किसी आदमी को नदी के उस पार जाना है तो या तो नाव से जा सकता है या तैर के जा सकता है, ठीक है। अब न वो तैरना चाहे न वो नाव पे सवार होना चाहिए, बस इसी किनारे पे खड़े खड़े प्रार्थना करें नदी का दूसरा किनारा इधर आ जाओ, कैसे आएगा। तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखिए मैंने ये रास्ता बताया है। तो कहते हैं कि मतलब जो है कि तुम्हें ही किच्चम माँ तप्पम अखा तारो तथागता, कि जो तथागत हैं वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना आपको खुद ही होगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति, यू आर मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, हु एल्स कैन बी योर मास्टर। तो एक जब बूढ़ी मई आती उनके पास, कहती है कि मुझे बहुत फिलासफी समझ में नहीं आती, मैं तो अनपढ़ गांव की महिला हूँ, मुझे एक सरल भाषा में बताओ धम्म क्या है। तो एक ही सूत्र वो कहते हैं, सब पापस अकरणम, सारे पाप कर्मों से बचो, सारे कोई भी पाप कर्म मत करो। कुशलस उपसंपदा, जो कुशल कर्म है उनकी संपदा अर्जित करो, संपदा। सचित्त परियोधपनम, जो चित्त है उसको समूचे जड़ से निर्मल रखो। सचित्त परियोधपनम, पूर्ण रूप से निर्मल रखो। एतम बुद्धानुशासनम, ये सारे बुद्धों का शासन है, जो भी बुद्ध होगा यही बताएगा। तो आप उस पर सिर्फ एक ही सूत्र अगर जीवन में उतार लेते हैं तो कल्याण हो जाएगा। साधु साधु साधुवाद सर, आपको बहुत बहुत और मंगल कामनाएं कि भगवान बुद्ध के मार्ग को, भगवान बुद्ध के विचारों को और उनके उपदेशों को बहुत सरलता से आपने हमारे दर्शकों के लिए समझाया। और चलना आपको ही है, हम सबको चलना है भगवान बुद्ध के मार्ग पे, तो हम निश्चित तौर पे सुगति प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। और सर ने जो किताबें लिखी है आप उसे भी पढ़िए, जो कुक्कू एफएम पे ऑडियो उपदेश है बुक्स, उसे भी आप सुन सकते हैं। और इस माध्यम से अपने जीवन को उन्नत प्रगत करने के लिए आप, भगवान सर ने जिस तरह से हमें समझाया, विस्तार से समझाया हर एक बात को, और कुछ भ्रांतियां थी उसे भी दूर किया। तो आप भी अपने तरीके से अपने जीवन में इस विचार को उतारिए। ये हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए है, ना किसी जाति धर्म भाषा प्रदेश के लिए है। हर व्यक्ति का कल्याण भगवान बुद्ध के विचारों से संभव होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति और प्रगति प्राप्त कर सकता है। सर आप हमारे बीच में आए और भगवान बुद्ध की वाणी पे, भगवान बुद्ध के विचारों पे चलने के संदर्भ में आपने जिस तरह से हमें प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।